ओम शांति। तो आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2009, जिसे आज हम सुनेंगे 26 अप्रैल 2026 को। मुरली का टाइटल है नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्म प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? 31 दिसंबर की मुरली है। बाबा ने कहा बच्चे पहुंचे तो हैं बाबा के पास न्यू ईयर मनाने के लिए, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई देता? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हैं। 1, अपने नए जीवन की बधाई। दूसरी, नए युग की बधाई। तीसरी, परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? बताओ, क्या घूम रहा है नैनों में? क्या घूम रहा है नैनों में? अच्छा, और क्या घूम रहा है आंख में? इनकी आंख में तो जो घूम रहा है इन्होंने बता दिया। आप बताओ क्या घूम रहा है आंख में? एक बाबा, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलानी, ये संकल्प घूम रहा है। और क्या घूम रहा है? ये घूम रहा है अभी हाल फिलहाल में। क्या घूम रहा है नैनों में? अभी जब बाबा ने पूछा उसी समय क्या घूम रहा है? बाबा, मुरली घूम रही है, मुरली ही घूम रही है। ये घूम रहा है कि आज मुरली सुनने आए हैं, आज बाबा क्या प्रोजेक्ट देंगे। क्या पता हमारी बात ही आज की मुरली में आ जाए। ध्यान से सुनेंगे। तो बाबा जो नया साल मनाने के लिए मधुबन बच्चे पहुंचे हैं, उन सभी बच्चों के नैनों में उमंग देख रहे हैं। नए जीवन की बधाई देते, नए युग की बधाई देते, परिवार और बाप से मिलन की बधाई देते। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नव युग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर है और जल्दी से ये चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। जैसे पुराने साल को विदाई देते तो वो साल भूल जाता, नया साल ही सामने आता। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। बाबा ने कहा लोग नए वर्ष की बधाई देते और साथ साथ गिफ्ट भी देते। तो बाप दादा भी आप बच्चों को स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहें कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। सभी को दे दिए। क्या गिफ्ट में क्या मिला है हमें? बहिष्ठ,
भगवान अपनी हथेली पर स्वर्ग लेकर के आया है, और वो स्वर्ग सारा का सारा गिफ्ट के रूप में किसे मिल गया? हमें मिल गया, मुझे मिल गया। तो हम रोज ये बात याद करते हैं और आपको भी करा देते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम कौन? खास करके हम हाउसिंग बोर्ड वाले क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि जिस मुरली का आज फिर हम चिंतन करने वाले हैं, जो रात को पढ़ करके निकले हैं, 9 मार्च 1985, वही मुरली आज हम अभी अव्यक्त रूप में बाबा की, ये जो 2009 की चली है, बिल्कुल मिली जुली मुरली है। उस मुरली में भी बाबा ने कहा कुछ नवीनता करो, सबको ये बताओ गोल्डन एज आने वाली है, गोल्डन दुनिया आने वाली है, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। सब लोगों को इस दुख की दुनिया में ये खुश खबरें सुनाओ कि अब दुख धाम खत्म और सुख धाम आने वाला है। ना उम्मीद वालों को नई उम्मीद दिलाओ, जिनके दिल उदास निराश हो चुके हैं, दिल शिकस्त हो चुके हैं, उन्हें बाबा ने कहा उमंग उत्साह में लेकर के आओ, सबको ये गिफ्ट याद करवाओ। कौन सी? गोल्डन वर्ल्ड की, क्योंकि वो मुरली चली है गोल्डन जुबली पर, यज्ञ की गोल्डन जुबली। तो और ये मुरली चली है नए साल पर। तो भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए? दो मुरलियां हमारे लिए चल रही है एक ही टॉपिक के ऊपर। एक बहन का कल दिल्ली से फोन आता है और वो कहते हैं मैंने 1970 की आपकी कोई वीडियो आगे आई थी तो वो वाली मुरलियां शुरू करी। होमवर्क कर रही थी, मुरली सुन रही थी और अपने पुरानी मुरलियों की किताब निकाल करके 1970 का मैंने मेरा रूटीन शुरू कर लिया था। लेकिन एक दिन आप साकार मुरली में ये कह रहे थे कि हमारी कॉलोनी वाले बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम जो मुरली साकार अव्यक्त पहले वाली करते हैं सुबह की मधुबन वाली, वही मुरली हम अव्यक्त करते। तो कहते मैंने 1970 को एक बारी छोड़ा, मैं 1985 में आ गई कि जो मुरली साकार और अव्यक्त मधुबन वाली चल रही है, वही मुरली मैं अपनी अव्यक्त वाली शुरू कर लेती हूँ, ताकि लिंक जुड़ा रहे, बना रहे। तो भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए? पद्मा पदम भाग्यशाली। तो याद रखो, बाबा ने कहा मैं तुम्हें ऐसी गिफ्ट देता हूँ, गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट। बस इतना बाबा ने कहा, मैं शॉर्ट में कह देता हूँ। वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसा नहीं आएगा किसी के भी दिल में एक सेकंड के लिए काश ये भी होता, क्योंकि उस दुनिया में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ऐसे ही गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने हर एक बच्चे को सौगात में दे दी है। आपको भी नशा है ना कि गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते। बाप ने हर एक बच्चे को ये डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को ये बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। हमें गिफ्ट मिली है, बाबा ने कहा गिफ्ट अपने पास रख करके नहीं रखनी, ये गिफ्ट अपने और भाई बहने हैं उन्हों को भी दो, संदेश दो उन्हों को भी। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? बाबा ने कहा एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो, और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने। कितने खजाने हैं? गुण, शक्ति, और आज बाबा ने कौन सा खजाना बोला? स्वमान का खजाना, स्वमान का खजाना। कल भी यही बातें कर रहे थे ना। अब ये जो समय चल रहा है नाजुक समय और आगे आने वाला है, क्या हमारी रक्षा करेगी? बाबा की याद तो बिल्कुल अति में चाहिए, लेकिन साथ साथ में स्वमान, क्योंकि देखा गया है बाबा के गीत चल रहे होते हैं, बाबा की कमेंट्री चल रही होती है, बाबा की मुरली चल रही होती है, लेकिन एक तरफ दुख भी चल रहा होता है। तो उस दुख से अगर जल्दी से बाहर निकलना है, जिस दुख से निकलने में 1 महीना लगेगा, लेकिन मेरे को 1-2 दिन में बाहर निकलना है, तो उसके लिए क्या काम आएगा? स्वमान काम आएंगे। कितने खजाने हैं। तो सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की भी जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाएं। क्योंकि आजकल देख रहे हो
चारों तरफ दुख अशांति बढ़ रहा है, चारों ओर हर एक में भय और चिंता है। ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम ये संदेश तो दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। ये संदेश हर एक आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को ये संदेश की गिफ्ट जरूर दो। तो आज बाबा ने कौन सी गिफ्ट कही? पहले तो संदेश। कौन सा संदेश? कि हमारा अविनाशी पिता आया है अविनाशी सुख शांति का वर्षा लेकर के। तो फिर गोल्डन इरा सत्यों की गिफ्ट है, स्वमानों की गिफ्ट है, ज्ञान गुण शक्तियों की गिफ्ट है। लेकिन ये सभी गिफ्ट देने से पहले संदेश की गिफ्ट तो देनी पड़ेगी ना, मैसेज तो लेकर के जाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अपने भाई बहनों को ये संदेश की गिफ्ट जरूर दो, कोई भी रह ना जाए। कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देख करके खुश हैं, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह ना जाए। इसके लिए क्या करेंगे? हम सभी प्रबंध रचेंगे, प्रबंध रचेंगे। जैसे भी देखा ना, अज्ञान में है वो बहन, उसको इतना कोई ज्ञान नहीं है, वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, लेकिन तो भी शादी की सालगिरह आई और सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, संदेश दिलवा दिया ना। वहां पर 5 नई आत्माएं बैठी थी और एक ने कोर्स का कहा है, तो संदेश दिलवा दिया। कैसे इकट्ठा करेंगे हम लोगों को? यहाँ पर सब नहीं आएंगे, अपने निजी जो स्थान है वहां पर ही। ऐसे दिनों पर सत्संग के लिए तो कोई नहीं आता, लेकिन किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो फिर बुलाएंगे तो लोक लाज के हिसाब से आएंगे तो सही ना। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो यही चाहते हैं कि मेरा एक भी बच्चा रह ना जाए, उल्हाना ना ही दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको तो पता ही नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें तो संदेश ही नहीं मिला। इसलिए इस नए साल में ये प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ, कोई भी कोना न रह जाए, उल्हाना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाए, मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया है, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलकर के प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है और हम तो हर दिन ही प्लान बनाते हैं, हर दिन ही ये चर्चा होती है कि प्रबंध रचने चाहिए। कैसे रचे वो मौके भी बता दिए जाते हैं। कहीं पर कोई शरीर छोड़ता है, 12 दिन के लिए वहां पर हम ज्ञान की क्लास लगवा सकते हैं, अगर वो हमारे बहुत अच्छे स्नेही संबंधी संपर्क वाली आत्मा है, कुछ भी कर सकते हैं। आपस में मिलकर के प्लान बनाओ। बाकी बाबा ने तो अपनी दिल बताई कि बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी अपने भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा उल्हाना तो ना दे। कौन से वाला उल्हाना? कि भगवान धरती पर आया और हमें बताया ही नहीं। बता दो, आगे उनका भाग्य, आगे उनकी किस्मत। आज सभी बच्चे नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते हैं, क्योंकि नया साल शुरू होता है ना, उससे पहले बाबा के बच्चे 2-4 महीने पहले तैयारी करते हैं कि अब की बारी नया साल बाबा के घर मनाएंगे, अब की बारी शिवरात्रि बाबा के घर मनाएंगे, अब की बारी होली बाबा के घर मनाएंगे, कई कहते हैं अब की बारी दिवाली जन्माष्टमी बाबा के घर मनाएंगे। तो यही बाबा मिलन की सीजन का महीने भी होते हैं त्योहारों के, तो इसलिए बाबा बच्चों को उमंग उत्साह को देख करके गीत गाते हैं। कौन सा जानते हो ना? कौन सा गीत है बाबा का? वाह बच्चे वाह। और कल हमने भी एक गीत सीखा है, पुराना गीत तो गाना नहीं है, नया गीत बाबा ने का गाना है। तो नया गीत कौन सा सीखा हमने कल? ओहो आहा वाह ओ माय गॉड ये इन्होंने खुद ही क्रिएट किया।
और हाँ हाँ, माना हाँ जी। तो ये हमारा क्या है, लेटेस्ट नया गीत जो बाबा ने कंपोज किया। आगे लिरिक्स खुद ही बनाने हैं, शब्द खुद ही जोड़ने हैं। तो बाबा ने कहा हाय हाय का पुराना बाजा अब क्या कर दो, नए गीत सुनो। बाबा ने कौन को निकाल दो कैसेट को बाहर, क्योंकि बाबा भी नए नए गीत गाते हैं। और बाबा का भी कौन सा गीत है, वाह बच्चे वाह। बिंदी भगवान है, बिंदी भगवान है। जो पहली बार ही आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लक्की हो जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। नए बच्चे को बाप दादा पदम पदम गुणा लकी बनने की मुबारक दे रहे, क्योंकि अभी तो समय यही है। कब धारणाएं करेंगे, कब बाबा मिलन करेंगे, इतने में क्या ड्रामा बनेगा, इतने में मधुबन कह देगा कि लो भाई नहीं आना, जगह नहीं है, शांतिवन में कार्यक्रम नहीं होंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मैंने इतने महीनों से तैयारी की है, बाबा मिलन की है, जो भी। इसके लिए बाबा इन बच्चों को जो अभी पीछे आ रहे हैं लेकिन बाबा के पास पहुंच गए हैं, इन्हें बाबा पदमा पदम लक्की बनने की मुबारक दे रहे हैं। आज बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखना चाहते, जानते हो कौन सी बात? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही हैं, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही हैं। तो जैसा लक्ष्य है ऐसे भी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है लेकिन साथ में बाबा क्या देखना चाहते हैं, लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है ऐसे समान बनने के लक्षण भी हो। अभी लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, बाबा चाहते तो बहुत हैं लेकिन। तो बाबा ने कहा ये लेकिन निकल जाए। अब हमारी डिक्शनरी से कौन सा शब्द खत्म, आउट हो जाना चाहिए, और वो शब्द बाबा ने कहा लेकिन। कि बाबा बनना तो चाहती हूँ लेकिन आपकी चलन और चेहरा दूर से जितना ही बड़ा लक्ष्य है इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। हमारे चेहरे से ही वो देवताओं वाले लक्षण दिखाई दे, हमारे चेहरे से ही मर्यादा के लक्षण दिखाई दे। मेरे को हंसी आती है कभी कभी कि जब हम कभी पैदल चलते हैं गली के अंदर, छोटे घर से बड़े घर की तरफ, तो बीच में क्योंकि हमारी माताएं भी सभी आसपास वाली हैं, कोई गलती से थोड़ा सा देख लेती हैं तो दूर से ही चेहरा देख करके पता तो चल गया ना, यूनिफॉर्म देख करके, चेहरा देख करके कि कौन आ रहा है, हमारी दीदी आ रही है। तो दूर अगर कैसे भी हलचल में आ रहे होंगे, बातें करते करते आ रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे तो एकदम से ऐसे गंभीर हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि दूर से ही चेहरा एक दिख रहा है जो लक्षण वाला है, मर्यादा वाला है, तो हम भी एकदम से क्या हो जाते हैं, मर्यादा। चेहरे से दिखना चाहिए। तो सिर्फ ओम शांति दीदी ऐसे ही होता है ना, और ऐसा ही होना चाहिए। पहले ऐसा ही होता था पर अभी ऐसा नहीं होता है। अभी पहले मतलब आप लोगों के जमाने में तो कितना होता होगा, हमारे भी होता था। क्या होता था कि टीचर को या प्रिंसिपल को देखते थे तो ऑटोमेटिक ही नमस्ते, और जो भाई होते थे वो प्रणाम करना, और बहनें होती थी, बच्चियां होती थी, वो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये करना। लेकिन अभी तो थोड़ा सा समय चेंज हो गया है तो ऐसा नहीं होता है। तो शिव बाबा ने लक्ष्यधारी आत्मा के लिए क्या बोला कि लक्ष्य जितना आपका बड़ा है ना इतना लक्षण आपके चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आए, नेचर
नेचुरल देहाभिमान रहा। आधा कल्प पुरुषार्थ किया नहीं, ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आ जाऊं, ये पुरुषार्थ किया किसी ने कि देह अभिमान में आने का समय आ गया है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अभी भी देह अभिमान और देही अभिमानी, तो देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों है? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो, बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते हुए भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जोन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं और हम करन हार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो जब बाप समान बनना चाहते हो तो चेक करो, कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ड्यूटीज है। मुझ आत्मा को ड्रामा प्लान अनुसार मनसा की कुछ जिम्मेवारियां मिली हुई हैं, वाणी की कुछ, इस समय कोर्स है, इस समय क्लास है, इस समय प्रवचन है, ये वाचा की जिम्मेवारी मिली हुई है, ड्यूटी मिली हुई है, या फिर कोई कर्मणा की ड्यूटी है। तो बाबा ने कहा चेक करो कि मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा है। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। चलते चलते क्या याद आ जाता है? ज्ञान कौन सुना रही हूँ? मैं सुना रही हूँ। कर्मणा कौन कर रही हूँ? ये सारा काम किसको करना है? मुझे करना है। तो बाबा ने कहा नहीं, करनहार हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा है। तो ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। बाबा ने कहा ये शब्द संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे दो। माया आ जाती है, या फिर क्या करूं, चाहता तो हूं लेकिन आ जाती है। बाबा ने कहा इस शब्द को क्या दे दो, इस संकल्प को क्या दे दो, विदाई दे दो। क्योंकि कहा जाता है संसार में जहां चाह है वहां राह है। इंसान सच में जो दिल से चाहता है ना, उसके आगे कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करते, उसके आगे कोई भूत प्रेत काम नहीं करते, उसके आगे कोई माया या विकार या अलबेला आलसपन कुछ भी काम नहीं करता, अगर वो ठान ले तो। लेकिन अगर सोचा हुआ बाबा जो चाहे वो करा लेगा, मैं तो कर ही रही हूँ, तो फिर उसके आगे माया एक बारी नहीं, माया कितनी बारी आ जाएगी? बारी बारी आ जाएगी, 10 बारी भी आ जाएगी। इसके लिए बाबा ने कहा अब इसको क्या दो, विदाई दो। मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मेरे को खुश रहने नहीं देते। मैं चाहता हूँ तो मैं रहूंगा। वो चाहते हैं कि उनके सामने मैं खुश ना रहूं, तो ये लो जी आपके सामने मैं खुश नहीं रहूंगी, ऐसे रहूंगी जैसा आप चाहते हो। लेकिन अंदर से मैं क्या रहूंगी? खुश रहूंगी। क्यों खुश रहूंगी? बोलो। भगवान मिले और
गिफ्ट मिली है, किसी को पता चले कि आज मुरली के बाद गिफ्ट मिलने वाली है तो फिर क्या हो जाएगी चेहरे पर? और दीदी को पता चले कि आज तो मेरे को सबसे गिफ्ट मिलने वाली है तो भी मैं क्या हो जाऊंगी? खुश हो जाऊंगी। गिफ्ट चीज ही ऐसी है, गिफ्ट चीज ही ऐसी है। सब लेके आए हैं बैग दीदी के लिए। अच्छा, दीदी सीरियस हो जाएगी, देख लो। तो गिफ्ट चीज ही ऐसी है, तो मैं क्यों ना खुश रहूं? ये दुनिया नहीं चाहती मैं नहीं खुश रहूं, तो ये लो जी, आपके सामने मैं ऐसी रहूंगी कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे जैसा खुश इस संसार में और कोई नहीं है। और फिर बाबा ने कहा वो आपके लक्षण और चलन और इस पर चेहरे पर तो आता ही है, क्यों नहीं आता? तो अभी अपन को क्या कर देना है? इस शब्द को और इस पुराने विचार संकल्प को विदाई दे देनी है। नए साल को विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं तो मैं क्या करूं? माया भी, उस दिन भी मैंने कहा था ना, हम इतने पावरफुल हैं कि हमने माया जैसी चीज को भी अपने वश में करके रखा है, उसको भी नहीं जाने दे रहे। माया भी भगवान को कहती है कि मेरे तो जाने का टाइम आ चुका है। कोई कोई बच्चे लेकिन मेरा आह्वान करते तो मैं क्या करूं? तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी विदाई दे दो। पुराना साल जा रहा है ना, तो बाबा ने कहा माया के भिन्न भिन्न रूप है ना, इनको भी क्या दे दो? विदाई दे दो। अच्छा जी, विदाई देने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। बाबा ने कहा है हिम्मत? माया को विदाई देने की है हिम्मत? तो दूसरी बारी फिर बाबा ने पूछा, हिम्मत है? हाथ उठाओ। भाइयों ने क्यों नहीं हाथ उठाया? हिम्मत नहीं है? वो कह रहे हाथ क्यों उठाए, हम माया को पहले भगा के आए। माया नहीं है उनके पास। माया बहन है ना, तो वो बहनों के साथ ही रहती है। ब्रह्मा कुमारी का नियम। भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो भगा चुके, इसलिए हाथ नहीं ऊपर कर रहे। मम्मा का इंसिडेंट याद आता है ना, एक बारी राखी का त्योहार आया था मधुबन में, साकार मम्मा बाबा, तो राखी बांधनी थी। तो राखी पर क्या होता था? राखी बांधना, धागा बांधना माना उसको फिर पवित्रता का संकल्प कराते थे कि आज के बाद अब कभी विकार में नहीं जाना। तो यही बात उठी कि कौन कौन है जो पवित्रता की राखी बांधता है, तो सबने हाथ ऊपर किया, बांधेगा मतलब कौन कौन है जो आज राखी बांधेगा पवित्रता की, तो सबने हाथ ऊपर किया। लेकिन जगदम्बा माँ सरस्वती ने हाथ ऊपर नहीं किया। हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? क्योंकि मम्मा ने कहा ये राखी तो एक बारी बांध ली ना, ये बांधी राखी तो एक बारी बांध ली। संकल्प पक्का हो गया कि इस जीवन में तब क्या रहना है? मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में केवल प्योरिटी। मनसा के लेवल में भी, वाचा के लेवल में भी, कर्म और संपर्क रिश्तों में भी जब हम आए तो ऐसा ही है। तो बाबा ने हाथ उठवाया, हिम्मत है? विदाई देने की हिम्मत है? पीछे वालों को हिम्मत है? जिनमें हिम्मत हो वो हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुणा बधाई देते हैं। क्यों क्यों बधाई देते हैं? बाप दादा क्यों बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालातें जोर से बिगड़ना शुरू हो रही है। 2009 की मुरली है, अब हम 2026 में बैठे, ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जो बाबा ने कहा था वो भी चल रहा है। बाबा ने कहा होगा, लेकिन वो हो रहा है। जोर से हालातें बिगड़ना शुरू हो रही हैं और बाप दादा का ये महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। पेपर कैसे आएगा? अचानक आएगा। बाबा ने कहा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो भी होगा, और वो हो रहा है, आज हम सभी के साथ हो रहा है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ
अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, इसके लिए अचानक पेपर आएंगे। लेकिन थैंक्स, अच्छी बात यह है कि मैंने पहले से ही बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ कर लिया, तो पेपर इतना बड़ा आया, लेकिन बाबा ने उसको, देखो आग लगेगी तो सेक तो आएगा ना, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ना होए कि कोई प्रभाव ही ना पड़े, प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन जितना नुकसान जल मर सकते थे, भस्मीभूत हो सकते थे उस लपटों में, वो नहीं हुआ, कारण अभ्यास। कौन सा अभ्यास? करावन हार बाबा करा रहा है और मैं करती जा रही हूँ। बाकी बाबा ने कहा इनको क्या दो, माया के चीजों को विदाई, कि मैं करना तो चाहती हूँ, शब्द खत्म। अभी अभी देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया, याद है होमवर्क पिछली मुरली का? वो कंप्लीट हो गया, संतोष रहना पड़ेगा, वो कंप्लीट हो गया। पिछली संडे की मुरली को बाबा ने क्या होमवर्क दिया? 80% वाला नहीं, वो पूरा हो गया 15 दिन का। और पिछले संडे की मुरली में बाबा ने क्या होमवर्क दिया? 24 घंटे का कोई होमवर्क था? 24 घंटे में 24 बारी कुछ करना था, 12 बारी। तो किस किस ने होमवर्क किया? लक्ष्मी बहन बताओ, किस किस ने होमवर्क किया? लक्ष्मी बहन बताओ, बताओ इस पूरी क्लास में से लक्ष्मी बहन बताओ, आप बताओ किस किस ने होमवर्क किया? लक्ष्मी बहन मेरी टीम में है। इनको बनाना पड़ेगा, मुझे मॉनिटर ही बनाना पड़ेगा। तो शिव बाबा ने होमवर्क याद दिलाया। अभी अभी देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। तो कई बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो सोचो अगर 10 मिनट का अभ्यास भी नहीं हो सकता तो अचानक के समय में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखो बाबा ने क्या कहा, बाप दादा ये नहीं कहते कि अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता, जिसका हो सकता है वो करे, अगर नहीं हो सकता तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से फिर 6 मिनट, फिर 7 मिनट, जितना बढ़ा सकते हो उतनी ट्रायल करो। यही कहा है ना सभी को। जो लोग अपन हमें कहते हैं, पूछते हैं कि हमारा अमृत वेला नहीं होता, और उनको गलती से कह दिया कि 1 घंटा अमृत वेला करना, तो वो तो पूरी जिंदगी में ही नहीं करेंगे अमृत वेला। तो उनको हम क्या कहते हैं, जो उस दिन भी सुना ना आप सबने नयों को कहा हमने कि 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, फिर धीरे धीरे जब अनुभूतियां होती है, आभास होते हैं, एहसास होते हैं, और 5 मिनट अमृत वेला भगवान को याद किया, और आज मैंने सुबह सुबह भगवान को याद किया ना, इसलिए मेरा तो दिन इतना अच्छा गया, तो अगले दिन फिर से वो आत्मा करेगी, हो सकता है 6 मिनट करे, 7 मिनट करे। तो बाबा हमको कैसे मोटिवेट करते हैं, देखो बाप दादा ये नहीं कहते कि 10 मिनट ही करो, अच्छा अगर नहीं हो सकता, समय नहीं है, जिनको है वो करे, अगर नहीं हो सकता तो 5 मिनट करो, 5 से 6 मिनट करो, 6 से 7 मिनट करो, जितना बढ़ा सको उतनी ट्रायल करो। बाप दादा खुद कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो। अब 9 मिनट कर लेंगे बाबा, तो 1 मिनट क्यों छोड़ेंगे, 1 मिनट और भी कर लेंगे। तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको, अंडरलाइन करना, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो। और वो कौन से 2 अभ्यास थे? निराकारी और फरिश्ता। परम धाम में रहने की आदत डालनी पड़ेगी, तो बचेंगे यहाँ के पेपर से। और फरिश्ता लाइट, लाइट की दुनिया में हल्का। बाबा ने कहा आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हो। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, आधा कल्प के उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। पुरुषार्थ अगर बहुत काल का नहीं तो बाबा ने कहा प्राप्ति भी बहुत काल की नहीं होगी। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है,
देखो 10 मिनट को बाबा ने कितने मिनट पर ला दिया, 5 मिनट। कितनी बड़ी हमें छुट्टी मिल गई है, हैं? 300 सेकंड की छुट्टी मिल गई हमें, कि 300 सेकंड तुम सोच लो दुनिया के बारे में, लेकिन बाकी 300 सेकंड है वो किसके लिए सोचो, मेरे लिए। 5 मिनट नहीं है, वो 300 सेकंड है। 10 मिनट नहीं है, वो 600 सेकंड है। और भगवान कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। सोचो 600 सेकंड में, 10 मिनट में 600 सेकंड, और 600 सेकंड में 600 बारी में बाबा को याद कर सकती हूँ। जिस बहन का आपको बता रही हूँ, दिल्ली से फोन आया, उन्होंने कितना सुंदर अभ्यास बताया कि मेरे मुंह से सीधा निकला वाह, मेरे भी मुंह से सीधा निकला वाह, कमाल है। वो कहते कि दीदी 4 साल से मेरा नियम है, 4 साल से मेरा नियम है, 1:30 बजे तक घर का सारा काम पूरा करती हूँ, जबकि वो अभी अभी कैंसर से बाहर निकली है, शरीर का एक अंग रिमूव हुआ है, हाथ पैर चलने बंद हो गए हैं, व्हील चेयर पर आ गई और अब धीरे धीरे चलना शुरू किया। अपना पूरा उन्होंने कहानी मेरे को सुनाई पहले, और इस बीच का उन्होंने अभ्यास बताया कि पिछले 4 सालों से मैं क्या कर रही हूँ, 1:30 बजे तक धीरे धीरे जो भी घर के काम खाने पीने नक्की करने होते हैं वो किए, 1:30 बजे मैं अपनी नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाती हूँ। 501 स्वमान डेली लिखती हूँ, एक स्वमान उठाती हूँ और 501 बारी डेली लिखती हूँ। और कोई कोई स्वमान बड़ा होता है, जैसे दीदी आजकल आप अव्यक्त मुरली का देते हो तो वो थोड़ा कम कर देती हूँ, लेकिन मेरा नियम है 1:30 बजे बैठती हूँ और इतने घंटे के बाद उठती हूँ मैं। 501 बारी डेली स्वमान, और अभी तक मैंने 400 स्वमान लिख लिए हैं। 400 स्वमान को 501 बारी लिख लिया है। वाह वाला पुरुषार्थ है या नहीं है? घरेलू है, शरीर के अंग चल नहीं रहे हैं, कैंसर के अंदर 25 कीमो लगी, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ उन्होंने अपना बताया। घर के अंदर कोई सहयोगी नहीं है उनका, बेटा पति बच्चे कोई भी नहीं। पहले जाने के लिए उन्होंने ही कहा था जाओ अपना मन सही करके आओ, लेकिन अब बंधन डाल दिए। घर में दीदी छीछी खाना भी पकता है, लेकिन मैं मेरा बिना लहसुन प्याज का बना लेती हूँ। अब देखो ऐसी शरीर, ताली वाली बात है। और पहले मैंने उनका फोन नहीं उठाया, क्योंकि अपन तो जानते नहीं, दूसरी बारी भी नहीं उठाया, तीसरी बारी भी नहीं उठाया। फिर उनके मैसेज आए कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तब जाकर के लिया। और क्योंकि हम बीच में सभी, जैसे आज इस बहन के पुरुषार्थ की बात करी, हम किसी ना किसी के पुरुषार्थ की बातें बीच में करते रहते हैं, तो उसी में से उनको भी अपने को राय पूछनी थी, फोन इसलिए किया। लेकिन पहले सब बताया कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ और साथ ही साथ में मैं क्या अभ्यास कर रही हूँ। और हम सारा दिन घर के काम में अगर उलझे रहें और अपना होमवर्क भी ना करें, तो इस शरीर पर, इन टांगों पर, इन अच्छे हाथों पर लालत है या नहीं है? बोलो, लालत ही है। जबकि हमारे घर वाले तो शायद हमें छुट्टी भी दे रहे हैं, पढ़ लो लिख लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, कोई अपन पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए उस बहन को मैंने बोला ये लगन जो है ना, ये विघन जो आया है, ये विघन ही आपकी लगन को बढ़ाएगा अग्नि के समान, और इस ज्वाला को कोई भी अब रोक नहीं सकता। इसलिए आप करो, आपको कोई नहीं रोक सकता। सच में, हाँ सच में। इतना भी सुनते आत्माओं को शांति मिल जाती है कि किसी ने कह दिया, और इसी बीच में वो अव्यक्त मुरलियों से, उन मुरलियों से जुड़ गए हैं। ये पुरुषार्थ भी स्टार्ट है। तो बाबा हम पर करुणा निधि भगवान हम पर कितनी तो दया कर रहा है कि कह रहे 600 सेकंड मैंने कहा है 1 घंटे में करो, कोई बात नहीं, तुम 300 सेकंड ही मुझे याद कर लो, 5 मिनट से ज्यादा करो, 10 मिनट नहीं हो सकता तो 7 मिनट कर लो, 8 मिनट कर लो, 5 मिनट की भी छुट्टी है। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा है। 10 मिनट तक कहाँ रहना है? परम धाम में रहना है। 10 मिनट तक कहाँ रहना है? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन बहुत बड़ा एरिया है हमारा, वहां पर बहुत सारे बाबा हैं, अव्यक्त बाबा, वहां पर बहुत सारे एंजल्स हैं, वहां पर बहुत सारी दीदियां अपने अपने ग्रुप को लेकर के आती हैं, वहां पर कोई माता अपने परिवार वालों को लेकर के भोग भी लगा रही होती है,
वहाँ कोई बाबा के साथ झूला झूल रहा होता है, कहीं पहाड़ियां दिख रही होती है, कहीं चिड़ियाएं बोल रही होती है, कोई चिड़िया बाबा के यहाँ बैठी होती है, कोई यहाँ बैठी होती है, कोई यहाँ घूम रही होती है। याद आई मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां। तो बाबा वतन में बहुत कुछ है, घूमेंगे तो। बाबा ने कहा थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेगी, खुद के लिए भी देनी पड़ेगी और संसार के लिए भी देनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो। अगर किसी को कहा जाए 10 मिनट अपने फला फला रिश्तेदार से आपको बात करनी है, तुम कहेंगे बस 10 मिनट ही करनी है, मैं तो रोज आधी घंटा करती हूँ उनसे बात, 10 मिनट में तो मेरी कोई बात ही नहीं होगी, हाय हेलो में मेरे तो 10 मिनट चले जाएंगे। और 10 मिनट अगर उधर से निकाल के 10 मिनट उनसे बात करेंगे, 10 मिनट निकाल करके अगर हमने ये अभ्यास कर लिया तो अचानक के समय में मैं खुद को और संसार को किरणें दे पाऊंगी, और वो समय आएगा। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं कि जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का समय, अंडरलाइन, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है, अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है, बाबा ने सबसे पूछ लिया, ठीक है, ज्यादा बड़ा प्रेशर तो नहीं दिया बाबा ने किसी के ऊपर? मुश्किल लगता है? कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है, भूल जाते, मुश्किल तो नहीं लगता, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट नहीं बैठ सको, सोच में ही चला जाए, 10 मिनट से 5 मिनट तो सोचने में चले गए कि परम धाम में ये पहुंची, फिर यहाँ आ गई, फिर पहुंची, फिर ये, इतने में 5 मिनट पूरे हो गए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, सोच में ही समय चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहते हैं कम से कम 5 मिनट से कम मत करो, क्योंकि अपनी बुद्धि को सेट करने में टाइम लग जाता है। जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। आपको हंसी का अनुभव सुनाया ना कि एक आत्मा ने कहा माता ने कि भाई दीदी मेरे तो गुड मॉर्निंग शिव बाबा, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, गुड मॉर्निंग शिव बाबा में अमृत वेला ही पूरा हो जाता है, गाड़ी इसके आगे जाती नहीं है। इसके लिए रात को, कल रात को अव्यक्तवाणी पूरी होने पर बोला था ना हमने कि रात को ही अमृत वेले के लिए प्लान बना के सोना था कि कल 4 धाम की यात्रा करूंगी। ऐसे सो जाओ बिस्तर पर लेटे लेटे, थोड़ा 1 मिनट का प्लान बनाना होता है, तो फिर सुबह गुड मॉर्निंग में टाइम नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा 5 मिनट से कम मत करना टाइम, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा लेना। ठीक है, संतुष्ट हो, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए हैं, स्वमान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, ठीक है, तो कौन क्या क्या कर रहा था देख लेना। बाबा सुबह चक्कर लगाने आया था। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने के लिए गए? बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक स्वमान में स्थित होकर के उस स्थिति में बैठो, चलो, तो स्वमान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ, बहुत मजा आएगा। और जबाजाब काम करते जाएं, चलते जाएं और मुंह चलता जाए और माला फिरती जाए। बाबा ने कहा बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है, उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके इस स्वमान को कम कर सके। ठीक है, किसी में इतनी ताकत नहीं जो मेरे स्वमान को कम कर सके, और किसी को इतने स्वमानों की माला भी नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा सत्युग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन स्वमानों की माला तो संगम युग की ही देन है। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को स्वमान की स्थिति में देखता है। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन? अभी हमको पता है ना, बाबा जब भी बच्चों से मिलते हैं तो बाबा सीधे नहीं बोलते मेरे बच्चे,
बाबा हमेशा कोई ना कोई स्वमान बोलते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मेरे होली और हैप्पी बच्चे, मेरे हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चे, है ना, ऐसे बोलते हैं। स्वमान के साथ बाबा ने कहा मैं बच्चों को मिलता हूं। तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो, मैं कौन, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उसको यूज किया। वो स्वमान खजाना है ना, क्योंकि खजाने बढ़ने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की समृद्धि की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी थी। जहां स्वमान होगा वहां देहभान खत्म हो जाएगा। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। केवल जपने के लिए भी नहीं है ये, अब पूरा दिन इसको क्या लगाना है, कार्य में लगाना है। इसलिए कहा ना कि मास्टर ब्रह्मा भी हम हैं, मास्टर विष्णु भी हम हैं और मास्टर शंकर भी हम हैं। तो मास्टर ब्रह्मा कब है, अमृत वेले, जब सुबह सुबह उठते हैं और कुछ संकल्पों को रचते हैं, बाबा आज पूरा दिन मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, इस स्वमान में रहूंगी। तो सुबह सुबह रच लिया संकल्प। अब उसके बाद जैसे ही कर्म में आए, कर्म में आते ही अब उस संकल्प जो स्थापना की, जो रचा मास्टर ब्रह्मा बनके, अब उसकी पालना करनी है। मतलब उस स्वमान को अब कार्य में लगाना है। घर के लौकिक संबंधों को देखना है तो भी क्या भावना रखनी है, इस आत्मा का भी कल्याण हो, इस आत्मा का भी कल्याण हो। कोई भाई आए, कोई रिश्ते आए, कोई अड़ोसी पड़ोसी आए, या हम कहीं गए, ऑटो, बाइक, रिक्शा, गाड़ी, कुछ भी दिखा, तो सबके लिए क्या करो, इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो। तो मास्टर ब्रह्मा बन के संकल्प रचा, अब विष्णु बन करके पूरा दिन उस एक ही संकल्प की क्या कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, कार्य में लगा रहे हैं। और मास्टर शंकर बन करके आज का सारा बही खाता, क्रेडिट डेबिट, कितना लॉस कितना प्रॉफिट, क्या क्या किया, सब बाबा के हवाले करके अच्छा बुरा जो भी उसको बंद करो। कमी रह गई तो कल के लिए फिर से संकल्प करके सो जाओ, ये बाबा ने कहा। उसको कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, कौन सी प्रॉब्लम, माया आ गई, बाबा ने कहा माया आ नहीं जाती है, लेकिन माया के लिए बाबा ने सुना दिया है कि माया खुद कहती है कि ये मेरा आह्वान करते हैं। माया भी ऐसी वैसी नहीं है जो बिन बुलाए चली जाए, माया की भी अपनी थोड़ी रिस्पेक्ट है, तो वो भी बुलाने पर ही जाती है। मेरा आह्वान करते हैं तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। तो अब की बारी हम जब बोलेंगे माया आ गई तो सोच समझ के बोलना, क्योंकि बाबा ने पोल खोल दी है। माया भी ऐसे नहीं आती, पहले हमने कोई श्रीमत का उल्लंघन किया है, कोई अवज्ञा की है मनमत या परमत में आकर के, ऐसे नहीं जाती हूँ। कोई भी हल्का संकल्प करा, माना माया का आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ा, माना माया का आह्वान किया। चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है, तो बलवान कौन है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है, तो माया बलवान हुई कि आप हुए। तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है, एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। होली मनाई है ना कल सभी ने, तो बाबा ने कहा हर एक दिन क्या है, उत्सव है। तो उमंग उत्साह है, तो हर दिन उत्सव है। इसलिए पक्का रखना, रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना, चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना। अगर चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। अगर खुद को ऐसे बोलेंगे मैं तो हूं ही बाबा की, तो फिर परिवर्तन नहीं आएगा। देखना है कि पूरे दिन में मैं माया की भी बनती हूँ, यहाँ फिर मेरे को खुद को चेंज करना है। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष ये संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे रहा है, वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया
कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम है। ब्राह्मणों के विकारी संकल्प तो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन व्यर्थ जो है बाबा ने कहा उसका नामो निशान भी समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता है और बाप समान बनने में दूरी भी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने, तो हाथ तो उठाया है, लेकिन बाप दादा सदा कहते हैं मन का हाथ उठाना, ये हाथ उठाना तो बहुत तेजी है। तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। तो हम तो दोनों हाथ उठाएंगे, मन का भी हाथ और हाथ वाला हाथ भी, कि हम माया को क्या देंगे, विदाई देंगे। व्यर्थ को क्या देंगे, विदाई देंगे। व्यर्थ के कारण हमारा टाइम भी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा अच्छा हिम्मत वाले हैं। तो अभी देखो बाबा ने क्या कहा, बस इस हिम्मत को कायम रखना, घबराना नहीं है। हिम्मत को क्या रखना है, याद है ना वो वाली बात कि नंबर 1 आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर 1 पर कायम रहना ये बड़ी निरंतरता। तो कायम रखना, अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वो हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी साथ है। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, हाथ में हाथ दे करके चले, बाबा के हाथ में मेरा हाथ हो, ऐसी बाबा की इच्छा है। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ है। श्रीमत पर कदम कदम चलना अर्थात हाथ में हाथ देकर चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नवजीवन की और नवयुग की तीनों के पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, तो अभी बाबा हम सभी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। अभी चारों ओर के, देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकिलदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की स्थिति में रहे अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा 21 जन्मों के वर्षे का अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को मिलता है। बाबा अपने सब बच्चों को देखना चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे मेरे से 21 जन्मों का वर्षा लेवे, अधिकार लेवे। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद प्यार और नमस्ते दे रहा है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले, सर्विस और पुरुषार्थ में, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव, डबल ताजधारी भव। बाबा ने कहा संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज, पवित्रता ही हमारी रक्षा करती है इस बुरे संसार में। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज, जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। उनके अंदर क्या होता है, हमेशा फोर्स होता है, कितना, 2 गुना।
कौन कौन सा? एक तो प्योरिटी का फोर्स, पवित्रता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। और दूसरा फोर्स कौन सा बाबा ने कहा? जिम्मेवारियां। जब कोई जिम्मेवार आत्मा होती है तो उसके पास सत्य बोलने की ताकत अपने आप आ जाती है, दूसरे को कुछ समझाने की ताकत अपने आप आ जाती है, कुछ करने कराने की ताकत भी अपने आप, अगर जिम्मेवार है तो बाबा ने कहा ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं, उन्हें सर्विस और पुरुषार्थ में भी सदा सफलता प्राप्त होती है। तो सेवा किसकी? औरों की, पुरुषार्थ किसका? स्वयं का। दोनों में ही ऐसी आत्माओं को सफलता प्राप्त होती है। तो अपने दोनों ताज को संभाल के रखना है। कौन कौन सा ताज? पवित्रता का ताज माना लाइट का ताज, और जिम्मेवारी का ताज माना माइट, शक्ति, प्योरिटी और पावर। स्लोगन, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। गुण अंदर है, लेकिन इसके आधार पर ही वैसा ही सोचना, वैसा ही बोलना, वैसा ही कर्म करना, तो इसे कहा जाता है दिव्यता, डिविनिटी, दिव्यता। ये आज के अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा कहते कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माण तार्थार्थ स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे ना नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब ये नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। तो हमारे अंदर क्या चाहिए? थोड़ी गरमाई भी चाहिए और थोड़ी क्या चाहिए? नरमाई भी चाहिए। किसी एक माँ अपने बच्चे को कह रही है बेटा खा ले, खाना खा ले, मैं गर्मी में खड़ी हूँ, खाना खा ले। खाना आगे बढ़ा है, फिर वो बोलते बेटा खा लो, क्योंकि बाबा की मुरली सुनिए ना अभी, इसलिए शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बेटा खा लो हे आत्मा, खा ले खा ले। लेकिन फिर भी वो टीवी में ही मुंह खोल करके बैठा है, वो मोबाइल में ही मुंह खोल करके बैठा है, वो इधर उधर बातों में मुंह खोल करके बैठा है। तो माँ आएगी और एक ही लगाएगी, मैं पागल हूँ तो तुम्हारे लिए खड़ी, ऐसे कर रहा है। तो वो सीधा ही अंदर जाएगा और सीधा ही पास हो जाएगा नीचे। कब रोटी खत्म हो जाएगी कुछ पता ना चले। तो इसके लिए ही ये गरमाई क्यों दिखानी पड़ती है? क्योंकि जो पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो काम नरमाई से नहीं होता वो काम गरमाई से होता है। परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन। ब्रह्मा बाबा अपना क्या अनुभव सुनाते हैं कि नारायण की भक्ति करने बैठता था तो ये मेरा मन भाग जाता था, तो खुद को चिमटी काटता था, खुद को थोड़ा सा कष्ट देता था। नरम होकर के नहीं चलाना इस घोड़े को, थोड़ा गर्म होकर के भी चलाना पड़ेगा। फिर दया, फिर रहम भी करना, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो एक क्या बोलेंगे, बाबा ने कहा आत्माओं के अंदर जो आत्माएं खुद को और औरों को मोल्ड करना चाहती है उसके अंदर दोनों गुण चाहिए। सामने वाले के लिए रहम भी बहुत चाहिए। मैं गर्म इसलिए हूँ क्योंकि भाई मेरा तो स्वभाव है, मैं लीडर हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं दीदी हूँ, इसलिए मैं तो गर्म ही रहूंगी। लेकिन उस गरमाइश के पीछे एक नरमाइश भी है। मैं क्यों कठोर हूँ? क्योंकि आप ही का भला सोच रही हूँ। आपका भला नहीं सोचती और फिर गर्म होती तो ये श्रीमत के विरुद्ध हो गया ना, श्रीमत के। तो नरम नरम भी रहो और थोड़े गरम गरम, शक्ति स्वरूपा भी रहो और स्नेह। तो फिर बाबा ने कहा हर बात में मोल्ड हो सकेंगे, परिवर्तन ला सकेंगे। ठीक है, आज का स्वमान सभी लिख लें। मैं डबल ताजधारी हूँ, मैं डबल ताजधारी हूँ। और याद रखना, जब जब लिखेंगे और दिन में याद करेंगे तो अपने दोनों ताज समझ आने चाहिए।
संगम पर बीके बनना, सेंटर आना, बैठना, लोगों की नजर में आ गया, ये ओम शांति वाले, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अब इसको संभाल के रखना पूरा दिन। ओम शांति वाला हूँ, इसे संभाल के रखना, ये है जिम्मेवारी का ताज। और बाकी मुरली में बाबा ने जिम्मेवारी बता दी, संदेश से कोई रह ना जाए, ये जिम्मेवारी का ताज। और दूसरा ताज कौन सा कहा? प्योरिटी का ताज। ठीक है, ओम शांति।